उनके फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड सर्वोपरि हमारे जो नेबर्स है, जो हमेशा सुख दुख में सबसे पहले हमारे पास आके खड़े होते हैं, वो भी आए हुए हैं इतने दूर से। एंड इज नियरली हमारा जहाँ अभी हम रह रहे हैं वहाँ से तो नियरली 10 किलोमीटर्स होगा। जो भी हो, सो हम सबको सबके आभार हैं और कि आज इस प्रोग्राम में आप लोग आए और इस तरह से आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आज के ज़माने में किताब पढ़ने का टाइम किसी का नहीं है। सबको ही अभी तो एवरीथिंग रेडीमेड चाहिए हमें, ये कौन एक एक पेज खोल के पढ़ेगा कहाँ। तो इसके बाद भी हम आप लोग का जो इंटरेस्ट देख रहे थे सच में बहुत ही गौरवान्वित, और शी इज़ वेरी लकी कि ऐसा ऑडियंस उसको मिला। थोड़ा बहुत देखे वो धागे के बारे में तो आप लोग सुना है, जस्ट हम थोड़ा बहुत इसके बारे में कैसे ये रास्ता में इस लाइन में आई, क्योंकि आपके भी बच्चे लोग अभी दे आर ग्रोइंग एंड किसके अंदर क्या स्पार्क है कोई नहीं बोल सकता। तो रिकॉग्नाइज करना इट इज़ योर ड्यूटी, जो हमें अपने बच्चों को पहचानना पड़ेगा कि नहीं तुमको इंजीनियर बनना है या तुमको साहित्यिक बनना है या तुमको एक साइंटिस्ट बनना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप उससे बीच एरिया में देखिए कि वो उसका इंटरेस्ट किधर है। ये जब देखिए वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओके, तो मेरे मिस्टर को तो हिंदी लास्ट तक नहीं बोलना आता था, बड़ी मुश्किल से बोल लेते थे। और चूँकि मेरा जो जो मेरा बचपन है वो भी था मेरा जमशेदपुर में, और वहाँ तब वो बिहार था, अभी झारखंड है, उससे बिहार था। डोंट माइंड कि आप लोग सुने होंगे कि वो जो बोली वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बिहार की जो हिंदी है ना, तो हम लोग उसी तरह से बड़े हुए। जब मेरे को ट्रांसफ़र किया गया, इस बीच में ये बोलना चाहती मैं एटॉमिक एनर्जी में थी, जब हम लोग को ट्रांसफ़र किया गया राजस्थान में, तब उसकी उम्र हार्डली 2 साल ऐसा था। उसी समय इसको हम लेके गए। वहाँ के लोग हमको बोलते थे कि बहुत बात करते करते बीच बीच में इसको ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो, हाँ, इस तरह से बहुत कुछ हम लोग को सुधारना पड़ा अपने आप को। तो ये तो प्राइमरी में थी, तो हम स्कूल में टीचर को जाके एक दिन पूछा कि सर मुझे अर्थ ने सिखाया। तो जब भी मैं कोई दृश्य लिख रही हूँ, मेरे पास एक दिशा बोध होता है पर अंत नहीं होता, और शायद इसीलिए मेरी किसी भी रचना का कभी कोई अंत नहीं होता। मैं आपको एक दिशा दिखाकर आगे बढ़ा सकती हूँ, उसके बाद वो आपका परिप्रेक्ष्य है, वो आपकी खुद की यात्रा है, आप उस कहानी को आगे कहाँ देखना चाहते हैं। इसीलिए कई बार धागे लिखते समय जब मैं चरित्रों का वर्णन कर रही थी, मैं खुद असमंजस में पड़ जाती थी कि अच्छा अभी इस चरित्र ने ये सोचा पर उसने डिसीजन कुछ और लिया, अब ये मेरी कठपुतलियां नहीं रहे। वो मौन को सुनते सुनते उस वक्त मैं उस समय उन चरित्रों के साथ खड़ी थी। और इससे ही जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपके जितने भी पात्र हैं पुस्तक में, वो सारी असल जिंदगी की तरह असल जिंदगी के लोग लगते हैं, हमारे आपके जैसे कॉमन लोग लगते हैं, और जो कहानी है वो पाठकों को भावनाओं की जटिलता के साथ छोड़ती है। तो जब आप ये पुस्तक लिख रही थी और पात्रों के बारे में लिख रही थी, तो किसी पात्र ने क्या ऐसा मोड़ लिया जिससे आप खुद पूरी तरह चौंक गई? ये बहुत बार हुआ, और पाठक जब पढ़ेंगे इस किताब को तो उन्हें भी शायद वो सेम चीज फील होगी जब मुझे हुई, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरा कोई चरित्र, कोई पात्र मेरी कठपुतली नहीं था। मैंने कभी दिशा निर्देश नहीं दिया कि ऐसे सोचना है फिर अगले दृश्य में ये करना है। जब मैं ये कहानी लिख रही थी उस वक्त उस पात्र के साथ मैं उस घटना स्थल पे खड़ी थी। तो कुछ अनकही चीजें जो हम बोलते नहीं, वो बोलने से परे होती है, मैंने वो समझने की कोशिश करी और मैं वो दर्शाने की कोशिश करी। और रितेश जी, ये सारे पात्र, ये सारी कहानियां कहाँ से आती हैं? ये सब हमारे आसपास से आती हैं।
ये समाज का ही दर्पण है जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं और समाज को वापस करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि एक परिप्रेक्ष्य ये है। ये सब कहानियां हमारे आसपास बुनी हुई हैं। बहुत खूब। और इससे पहले कि हम अगले क्रम की तरफ बढ़ें, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए था, ये मुझसे पूछा नहीं उन्होंने? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो आप अपनी तरफ से बताना चाहती हो, कोई ये तो पूछा ही नहीं मुझसे? अभी मेरे पास ऐसे 100 प्रश्नों की सूची होगी। मेरे साथ जो काम करते हैं, जो हम उस बारे में भी बात करेंगे, वो जानेंगे कि पूरे दिन भर मेरे कितने सवाल होते हैं और कई बार तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि वो इतने सवाल क्यों है। तो सूची को हटाते हुए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं लिख पाती हूँ। मुझे बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि मैं लिख पाती हूँ। मुझे ये लिखना, लेखनी मुझे मेरे पिता से मिली। वो भी लिखते थे और उन्होंने तो जाने कितनी किताबें लिखी। मुझे उनसे मिला और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं लिख सकती हूँ, और जो मैं लिखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका कुछ अंश समाज को वापस करूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीजें समाज से ही ले रही हूँ। तो इस